स्वागत है मनुष्य मेरे कौन नए ब्लॉग में डैश द प्रेजेंट हियर। तो कल है मेरा मैथ्स का एग्जाम एंड मेरा तैयारी पूरा नहीं हुआ है, तो आज का यही मिशन है कि मैं पूरा मैथ्स का सिलेबस एक दिन में कैसे कवर कर लेता हूँ, पूरा स्ट्रेटेजीज के साथ टिप्स सब शेयर करूंगा, अपना जर्नी भी दिखाऊंगा। सो बने रहो वीडियो के साथ, कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। सो लेट्स गो। तो मनुष्य मैं बैठ चुका हूँ ग्रंथ पढ़ने, मींस मैथ्स पढ़ने, जिसमें कि मुझे 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं जो कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करने होंगे क्योंकि टाइम नहीं है, बस एक दिन का टाइम है और मुझे जल्द से जल्द पूरा कंप्लीट करना होगा। सो देखते हैं जल्दी जल्दी कैसे कंप्लीट करते हैं। मैं बैकवर्ड पढ़ाई कर रहा हूँ, अब बस यहाँ से मेरी रियल स्ट्रगल शुरू होती है। एक दिन में पूरा मैथ्स का सिलेबस रिवाइज करना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। मैंने सारे टॉपिक्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया ताकि हर एक चीज पर बराबर फोकस कर सकूं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टू स्ट्रेंथन द बेसिक्स। अगर फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी इजी लगने लगती हैं। दैट्स व्हाई आई एम फर्स्ट रिवाइजिंग द कोर कॉन्सेप्ट्स because they are the building blocks for everything else like algebra, surface area and volume, polynomials, etc. Okay, here comes a tricky question. ऐसे questions पर unnecessary time waste करना नहीं चाहिए। सबसे पहले understand what the question is actually asking, then recall all possible concepts that can be applied. And if I still get stuck, I try it looking at it from a different angle. One thing to remember, never panic. Taking short breaks is super important. Continuous studying can exhaust the brain, which reduces efficiency. That's why I take a 5 to 10 minute break, drink some water, stretch a little, and then get back to studying with a fresh mind. And also मौसम भी ऐसा हो गया कि भाई इस टाइम सिर्फ नींद आ रही है और डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। क्या करूं, बस फोकस मेंटेन रखना है क्योंकि बस एक ही दिन बचा है। एंड अगर आपको भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं तो बस ठान लीजिए कि बस एक दिन बचा है कुछ भी करने के लिए। और भाई लिखते लिखते मेरे ब्लू पेन की इंक खत्म हो गई, बट आई हैव द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द गोल्डेक्स डेल्टा। बिफोर जंपिंग इनटू हार्डकोर स्टडी मोड एक प्रॉपर सेटअप जरूरी होता है। अगर सब कुछ स्कैटर्ड होगा तो माइंड भी डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज डिक्लटर माय डेस्क एंड कीप ओनली द नेसेसरी बुक्स, नोट्स एंड स्टेशनरी इन फ्रंट ऑफ मी। अ क्लीन वर्क स्पेस इज इक्वल्स टू अ फोकस्ड माइंड। नेक्स्ट स्टेप इज प्लानिंग। रैंडमली पढ़ने से बेटर है एक स्ट्रक्चर अप्रोच लेना। सो सबसे पहले मैंने सिलेबस को डिवाइड किया, कौन से टॉपिक्स इजी हैं, कौन से डिफिकल्ट और कौन से हाई वेटेज वाले हैं। टफ टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, बट स्कोरिंग टॉपिक्स को भी इग्नोर नहीं करना है। अगर किसी टॉपिक पे फंस जाओ तो टाइम वेस्ट करने से बेटर है क्विकली किसी ट्रस्टेड सोर्स से समझना। समटाइम्स वीडियोस या शॉर्ट नोट्स से कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, साथ साथ नोट्स भी बनाना इंपॉर्टेंट है ताकि रिवीजन के टाइम एक ग्लांस से पूरा टॉपिक याद आ जाए। ऑल्सो मनुष्य मैथ्स बिना फॉर्मूलाज के कुछ नहीं है, क्योंकि बिना फॉर्मूलाज के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकते। इसलिए आपको फॉर्मूलाज जरूर से याद करने हैं और टोटली याद करने हैं। आधे मेरे बुक में दिए हुए हैं और आधे मैं यहाँ पे लिख रखे हैं, तो पूरा तैयार करते हैं। तो फॉर्मूलाज याद करते करते ही साथ में सॉल्व भी करते हैं। मैथ्स में स्मार्ट वर्क भी उतना ही जरूरी है जितना हार्ड वर्क। हर क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना जरूरी नहीं होता। कुछ ट्रिक्स और शॉर्टकट्स यूज करके कैलकुलेशन फास्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ट्रिग्नोमेट्री में एक प्रॉपर अप्रोच हो तो टाइम बचता है और एक्यूरेसी भी बढ़ती है। मैथ्स का एक गोल्डन रूल है, फॉर्मूलाज रिवाइज करते रहो। मैं फॉर्मूलाज को फ्लैश कार्ड्स पे लिख लेता हूँ और बार बार देख के रिवाइज करता हूँ। इससे रिटेंशन स्ट्रांग होती है और एग्जाम में जल्दी रिकॉल हो जाता है। बोनस टिप, अगर फॉर्मूलाज या थ्योरम्स याद नहीं हो रहे हैं तो उनको किसी इंटरेस्टिंग ट्रिक से एसोसिएट कर लो। तो मनुष्य मैंने खाना ला दिया है और अब मैं आपसे मिलता हूँ खाना खाने के बाद। तो मैं खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके आया हूँ अपने स्टडी टेबल पे, क्योंकि खाना खाने के बाद तुरंत से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इससे भाई नींद आने लगती है और ऊपर से डिस्ट्रैक्शंस होने लगते हैं। इसलिए आप भी इसे ट्राई करिएगा जरूर से। एक चीज जो लोग इग्नोर करते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं होता, स्पीड और एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी पड़ती है। इसलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त टाइमर यूज करता हूँ। दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग स्पीड और एग्जाम प्रेशर के अंडर भी कॉन्फिडेंस बना रहता है। कॉन्फिडेंस इज की। एग्जाम के पहले नर्वसनेस आना नॉर्मल है, बट सेल्फ बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब भी डिमोटिवेटेड फील होता है मैं एक सिंपल ट्रिक यूज करता हूँ। मिरर के सामने खुद से बात करता हूँ या फिर खुद से ही कहता हूँ, I remind myself I have studied well, I am prepared and I will give my best। ये छोटी चीज माइंड को बूस्ट करने में हेल्प करती है। लॉन्ग स्टडी सेशंस के बीच फिजिकल मूवमेंट्स भी जरूरी होती है। सिर्फ बैठ के पढ़ने से दिमाग जाम हो जाता है, इसलिए मैं बीच बीच में डांस और वॉक या फिर स्ट्रेचिंग या फिर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ये एक रिफ्रेश बटन की तरह काम करता है और एनर्जी वापस से आ जाती है। ऑल्सो मनुष्य मेरे न्यू ट्राइपॉड का डिलीवरी हो चुका है। उसके बाद मैंने डांस की प्रैक्टिस की, थोड़ा सा वीडियो शूट किया एंड अपलोड भी कर दिया शॉर्ट्स में। आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं, जल्दी जाके चेक कर लीजिए, बहुत अच्छा डांस वीडियो है। अब मैं अपने पूरे फोकस के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। एट दिस मोमेंट डिस्ट्रैक्शंस हटा देना सबसे जरूरी होता है। फोन ऑन साइलेंट मोड, अननेसेसरी टैब्स क्लोज्ड और सिर्फ एक माइंडसेट, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल बिकॉज इन मैथ्स प्रैक्टिस इक्वल्स टू परफेक्शन।
तो अभी मैं जा रहा हूँ दुकान पे ब्लैक पेन लेने, क्योंकि मेरे पास बस एक ही ब्लैक पेन है जो कि कभी भी मुझे धोखा दे सकती है एग्जाम टाइम में। फाइनली मैं ब्लैक कलर का गोल्डेक्स डेल्टा का पेन लाया हूँ एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। नाउ आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम जो कि आप भी फेस करते होगे अपने एग्जाम टाइम में। वो ये है कि जब एग्जाम का लास्ट वाला एग्जाम डेट आता है उस टाइम पे भाई डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी थोड़ा लो हो जाती है और उसकी वजह से भाई फोकस नहीं बनता, और मेरा वही हो रहा है इस टाइम। सो देखते हैं कैसे करते हैं, बस करना ही है, बस लास्ट है, बस बढ़िया दे देते हैं अपना। One of the best hack I use in color coding. Important formulas या की कॉन्सेप्ट्स को अलग कलर्स में लिखने से ब्रेन उन्हें और अच्छे से रजिस्टर करता है, जैसे डेफिनेशंस के लिए ब्लू, फॉर्मूलाज के लिए रेड और ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स के लिए ग्रीन। दिस वे रिवीजन के टाइम में ग्लैंस में आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन से पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हैं। तो मनुष्य मैंने अपना आधा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, कवर कर लिया है एंड अब मैं थोड़ा सा रेस्ट लेने जा रहा हूँ, क्योंकि तब से पढ़ रहा था मैं एंड अभी हो रहे हैं 7 PM और अब मैं जा रहा हूँ रेस्ट लेने और शायद हो सके वहाँ से डिनर करके आऊँ। सो लेट्स गो। 2000 years later. तो मनुष्य अभी हो रहे हैं 8:24 रात के और मैं डिनर और रेस्ट करके आ चुका हूँ और अब चलते हैं डाइट कंटिन्यूअस पढ़ाई करने बिना ब्रेक्स के। समटाइम्स थिंकिंग आउट लाउड एक्चुअली हेल्प्स। जब कोई टफ क्वेश्चन आता है तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जैसे मैं किसी और को सिखा रहा हूँ। दिस मेथड इज कॉल्ड फेनमैन टेक्निक एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम किसी कॉन्सेप्ट को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो इसका मतलब तुम्हें वो परफेक्टली समझ में आ गया है। तो मनुष्य अभी हो रहे हैं रात के 11:03 PM और अब मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि मेरा आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका, पूरा ही कंप्लीट हो चुका। बस 1-2 चैप्टर बचा है जो कि मैंने खुद से छोड़ा था, क्योंकि मुझे वो याद नहीं होते और उसके चक्कर में मैं बाकी चैप्टर्स नहीं याद कर पाता, जो कि यहाँ पे है। नंबर सिस्टम्स छोड़ दिया मैंने क्योंकि टाइम नहीं है। पॉलिनोमियल्स हो गए, ये सारे हो गए हैं, बस सर्कल्स और ये नंबर सिस्टम छोड़ दिया जो कि ईजी है। बस सर्कल्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें थ्योरम्स ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको कल सुबह याद करूँगा जो कि आराम से हो जाएगा। सो गुड नाइट और कल सुबह मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग मनुष्यों, और अभी हो रहे हैं सुबह के 5:43 और मैं लेके बैठ चुका हूँ मैथ और कवर करने जा रहा हूँ अपना 9th चैप्टर यानी सर्कल और फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। और उसके पहले मैं आपको बाहर का नजारा दिखाता हूँ। अभी तक अंधेरा है। सो आई सेट डाउन विद चैप्टर 9 मींस सर्कल। इस चैप्टर में ज्यादातर थ्योरम्स हैं, अगर थ्योरम्स पता रहेंगे सारा चैप्टर इजी है आपके लिए। एंड ऑल्सो आई हैव टू रिवाइज चैप्टर 1 मींस नंबर सिस्टम एंड चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में थोड़े बहुत इक्वेशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन सबको जल्दी से रिवाइज करता हूँ और फिर स्कूल के लिए रेडी होते हैं। तो मनुष्य मैं आ चुका हूँ अपने गार्डन में, क्योंकि पूरा दिमाग फुल हो चुका है, इसलिए मैं आया हूँ थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने। उसके बाद मैं जाऊँगा नहा के रेडी होकर स्कूल चल जाऊँगा, फिर देखते हैं एग्जाम कैसा जाता है। सो देखते हैं बस कैसा जाता है। आई एम बैक मनुष्य स्कूल से और मेरा पेपर अच्छा गया। ये रहा मेरा पेपर मैथ्स का। तो इसमें पहला चीज़ आया था सेक्शन ए में MCQ क्वेश्चंस, और ये थे कुछ 18 MCQs थे और उसके बाद असर्शन रीजन था 19 और 20 तो बस MCQ टाइप ही था, बट 19 जो था वो था असर्शन रीजन। और उसके बाद सेक्शन बी में जो आता है उसमें 21 से लेकर 25 तक क्वेश्चंस थे, प्रूफ करने वाले, सॉल्व करने वाले ग्राफिकल क्वेश्चंस थे जो ग्राफ पे थे। 3 ग्राफ्स आए थे, तीनों ग्राफ्स को पुट करने थे। और उसके बाद सेक्शन सी में भी 26 से लेकर 31 तक का सॉल्विंग क्वेश्चन आता है। और उसके बाद सेक्शन डी में आता है 32 से लेके 35 तक का सॉल्विंग क्वेश्चन। फिर सेक्शन ई में आता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि 36 से लेके 38 तक का था, जो कि आसान था, सिंपल था, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। बस इसमें 1-2 नंबर में कट जाएंगे, क्योंकि भाई हम लोग भाई सर्कल्स पे ज़्यादा ध्यान दिए थे जो कि आया ही नहीं। उसका बहुत कम क्वेश्चन आया था, बस 1-2 क्वेश्चन आए होंगे, उसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। और मैं ये कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूँगा, सो आप लोग वहाँ से देख के सॉल्व कर सकते हैं। सो पेपर अच्छा गया, ठीक था, तैयारी अच्छी की थी। सो दिस इज द एंड ऑफ द ब्लॉग। आई होप यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।